पहला सुख निरोगी काया। 8वां, स्वास्थ्य ही सच्चा धन है। यह एक ऐसा विषय है जो न केवल बोर्ड परीक्षाओं में अपितु प्रतियोगी परीक्षाओं में भी अक्सर निबंध लेखन के लिए और अनुच्छेद लेखन के लिए दिया जाता रहा है। तो आज अनुच्छेद इन ऑडियो की श्रृंखला में मैं प्रस्तुत कर रही हूं इसी विषय पर अनुच्छेद। सृष्टि ने मनुष्य को अनेक वरदान दिए हैं। अगर देखा जाए तो महत्वपूर्ण वरदान भी यही है, अर्थात स्वस्थ शरीर। शरीर स्वस्थ होगा तभी तो जिंदगी की सही शुरुआत हो सकेगी। अस्वस्थ शरीर तो जीवन पर बोझ ही बन जाता है। अच्छे स्वास्थ्य का मतलब क्या है? अच्छे स्वास्थ्य से समझा जाना चाहिए शरीर के सभी अंगों का निरोग होना, उनका विकारहीन होना। कभी कभी लोग शरीर के सुंदर गठन या आकर्षक चेहरे को ही स्वास्थ्य मान लेते हैं, लेकिन यह धारणा भ्रामक है। वास्तव में मोटा होना स्वास्थ्य का नहीं बल्कि रोग की निशानी ही है, और इसी तरह दुबले होना भी स्वस्थ शरीर का अनिवार्य चिन्ह नहीं है। असली पहचान यह है कि शरीर में कोई रोग न हो। हमारा शिराजाल, श्वसन तंत्र, पाचन तंत्र, अस्थि, मज्जा सभी क्रियाएं पूरी तरह स्वस्थ हों, ठीक तरह से हों, तभी हम स्वस्थ हैं। तो इसी को, स्वास्थ्य को ही महावरदान क्यों माना गया है? क्योंकि आप संसार के सभी सुख तभी भोग सकते हैं जब आप स्वस्थ होते हैं। आपके पास भले ही करोड़ों रुपए की संपत्ति हो, लेकिन मजबूत टांगे नहीं, तो आप घूमने फिरने का आनंद कैसे उठा पाएंगे? आपका पाचन तंत्र बहुत ही कमजोर हो तो आप स्वादिष्ट व्यंजनों का आनंद कैसे उठाएंगे? एक गरीब बच्चा भी स्वस्थ हो तो वह जीवन के आनंद का अनुभव कर सकता है, वरना तो स्वास्थ्य के बिना करोड़पति भी निर्धन ही कहा जाएगा। इसीलिए कहा गया है कि जान है तो जहान है, यदि स्वास्थ्य नहीं तो न जिंदगी है न ही ये संसार है। स्वामी विवेकानंद ने भी यही उपदेश दिया था कि यदि आपके पास स्वास्थ्य की ताकत है, अगर आपका शरीर सबल है, तो यह एक बड़ी संपत्ति है। शारीरिक दुर्बलता ही हमारे दुखों के कम से कम 1/3 का कारण है। रोगी काया न तो किसी प्रकार का मानसिक आनंद ले सकती है और न ही जीवन के अन्य आनंद ले पाती है। स्वास्थ्य के महत्व को ध्यान में रखते हुए ही विश्व भर में 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। आपका ध्यान अपने जीवन में आर्थिक उन्नति के साथ साथ स्वास्थ्य पर भी होना चाहिए। अगर आपके पास स्वास्थ्य रूपी धन नहीं, आप रोगी हैं, तो आपका ध्यान आपके रोग में ही अटका रहेगा। इसीलिए निरोग शरीर तो परमात्मा के द्वारा मिला हुआ एक ऐसा वरदान है जिसके लिए अस्वस्थ व्यक्ति तरसा करते हैं। एक प्रसिद्ध कहावत है, अगर आज आपके पास कसरत करने के लिए समय नहीं है तो देर सबेर बीमार पड़ने के लिए आपको समय निकालना ही पड़ेगा।